Hey everyone, welcome back to the Conscious Girl. I hope you all are doing well and welcome to the second part of the chapter third. In this video, we will learn more about the law of attraction and we will learn more about how like attracts like. जो ह्यूमन रेस की सबसे बिगेस्ट लर्निंग है वो ये है कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं हम ही उसके जिम्मेदार होते हैं। हमारी लाइफ में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। जो भी हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, वो सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है, उसका रीज़न हम खुद है। हमारे पास साइंटिफिक बेसिस है जिससे हम समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे हम अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी खुद की फ्रीक्वेंसी होती है जो अट्रैक्ट करती है जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है। ये हमने साइंटिफिकली भी समझ लिया है। तो इसकी जो एग्जाम्पल है लाइक अट्रैक्ट लाइक से, कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव लोग और नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल और है, जो ये आपने मार्केट देखी होगी, अलग अलग चीज़ों के लिए मार्केट फेमस है कि इस मार्केट में ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है, ये मार्केट जो है इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पे शूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जो मार्केट है ना, वो भी कैसे बनती है, वो कोई प्लान नहीं करता है कि हम इस चीज़ का पर्टिकुलर मार्केट बनाएंगे। वहाँ पे कोई शॉप खुलती है, सेम फ्रीक्वेंसी की जो शॉप्स होती है उसको अट्रैक्ट करते 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 वो पूरा एक मार्केट बन जाता है। जैसे होलसेल की मार्केट होगी, वेजिटेबल मार्केट होगी, मंडी होगी। कोई सोचता थोड़ा कि यहाँ पे मंडी बनाएंगे। वो खुलते 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 सेम फ्रीक्वेंसी की दुकानें वहाँ पे खुलने लगती हैं और जब वैसे ही सेम दुकानें खुल जाती हैं बहुत सारी, तो वो उसका हब बन जाती है। तो ऐसे ही मार्केट्स भी फॉर्म होती हैं। तो मेन चीज़ क्या है? एनर्जी। और एनर्जी से है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सेम एनर्जी तो सबकी सेम है, डिफरेंट हम फ्रीक्वेंसी से होते हैं। जिस लेवल की फ्रीक्वेंसी होगी उसी लेवल की चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है तो आप ये यहाँ की चीज़ अट्रैक्ट कर लेंगे, नहीं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी है तो आप इसी लेवल की चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। ये नहीं कि फ्रीक्वेंसी यहाँ है तो यहाँ की चीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे, नहीं। फ्रीक्वेंसी यहाँ है तो अट्रैक्ट भी इस लेवल पे करेंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है तो अट्रैक्ट भी इस लेवल पे करेंगे। तो अपनी फ्रीक्वेंसीज को हमें हाई रखने की ज़रूरत है, फ्रीक्वेंसी को हमें मेंटेन करने की, कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी चीज़ डिपेंड इसी पे ही करती है। तो जो लाइफ में अनसक्सेसफुल है उनकी भी सेम एनर्जी है और जो लाइफ में सक्सेसफुल है उनकी भी एनर्जी सेम है, पर डिफरेंस किस चीज़ का है? फ्रीक्वेंसी का। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हम कैसे हाई रख सकते हैं? पॉजिटिव सोच के, खुश रह के। बहुत लोग सोचते हैं हम कैसे खुश रहेंगे। खुश रहने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, अब कोशिश भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कहने से या सोचने से खुश हो जाएंगे। अपने लिए अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि आप अपने आप को कैसे खुश रखें। पहली बात तो आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मुझे इस नेगेटिव सिचुएशन से या मुझे इस सैड सिचुएशन से बाहर निकलना है, मुझे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, मुझे और ज़्यादा खुश रहना है अपनी लाइफ में। तभी आप ऐसी, जब आप ऐसा सोचते हो ना, तो हमारा माइंड जो है इस तरह के केमिकल्स, इस तरह के इमोशंस रिलीज करता है। और इवन हमारा जो माइंड है ना, वो हमें ऐसे रास्ते दिखाता है कि जिससे हमें खुद पता चलने लगता है कि हम कैसे क्या करें और क्या चीज़ें अपनी लाइफ में करें कि जिससे हम खुश रहने लगे। वो हमारा माइंड हमें वो रास्ता खुद शो करने लगता है। उसके लिए पहले आपको अपना माइंड मेकअप करना पड़ता है कि हाँ, मुझे खुश रहना है, मुझे अपनी लाइफ को जो है वो हैप्पी एंड पॉजिटिव बनाना है। जब तक आप खुद ये नहीं सोचेंगे, जब तक आप अपने लिए खुद स्टेप नहीं लेंगे, कोई और आपके लिए आके स्टेप नहीं लेने वाला है। कोई आपको आके खुश नहीं कर देगा। और जब किसी और की वजह से खुश रहेंगे ना, तो वो तब तक ही खुश रहेंगे जब तक वो इंसान आपके साथ है। जिस दिन वो इंसान गया या जिस दिन वो इंसान अवेलेबल नहीं है, आप खुश नहीं रहेंगे। जब तक आप खुद के साथ खुश रहना या खुद के लिए खुश रहना नहीं सीखेंगे, तब तक आपकी लाइफ कभी भी हैप्पी और पॉजिटिव नहीं बन सकती। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आप खुश रहेंगे, और जब आप खुश रहेंगे तो आप वैसे ही खुशहाल लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ही पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, तो आपकी लाइफ तो वैसे ही धीरे धीरे पॉजिटिव एंड हैप्पी होती जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने साथ काम करने की ज़रूरत है, अपने लिए काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने सेल्फ लव को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि सेल्फ लव वो जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो सेल्फ लव पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें अच्छे से समझाएंगे कि सेल्फ लव होता क्या है और ये कैसे हेल्प करता है हमें अपनी लाइफ को और ग्रो करने में, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने में। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिफरेंस पढ़ेंगे जो हम अट्रैक्ट करते हैं और जो हमारे लिए डेस्टिन्ड होता है, जो हमारे लिए निर्धारित होता है, उसके बीच का हम डिफरेंस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जो ये प्रिंसिपल है लाइक अट्रैक्ट लाइक का, इससे आपने क्या समझा है, क्या लर्न किया है, उसको आपको राइट डाउन करना है। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तब हमें वो चीज़ और ज़्यादा समझ में आती है। अगर कभी आपको स्ट्रेस फील हो रहा है किसी भी सिचुएशन को लेके, किसी भी बात को लेके, कोई सी भी चीज़ को लेके आप स्ट्रेस्ड हैं और आप वो उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आराम से एक शांत जगह पे बैठ के उसको राइट डाउन कर दीजिए, किसी भी नोटबुक में, किसी भी पेज पे उसे लिख दीजिए। अपने मन की सारी बातें आप उस पेज पे लिख दीजिए। उसके बाद आप फील करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा और आप उस बात को रिलीज कर पाएंगे अपने माइंड से और आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा। तो अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है, कभी भी सैड फील होता है, कभी भी आपको एंगर फील होता है, तो आप उस चीज़ को लिख दीजिए। इवन आप ग्रेटफुल भी फील कर रहे हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। जब हम लिखते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती है, हम चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक और अपोजिट। लाइक को अट्रैक्ट करता है या फिर अपोजिट चीज़ों को। जो लोग अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में इनिशियल स्टेज पे होते हैं, स्टार्टिंग स्टेज पे होते हैं, वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि लाइक अट्रैक्ट करता है लाइक को, तो कैसे हम अपोजिट चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि हमने स्कूल में पढ़ा था कि जो मैग्नेट होता है, जब हम उसके सेम साइड को एक साथ लेके आते हैं तो वो एक दूसरे से रिपल होता है, मतलब वो एक दूसरे से दूर भागता है, वो एक दूसरे से चिपकता नहीं है। उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है, जब हम उनको एक साथ लाते हैं तब वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं।
एंड वी हैव ऑल्सो लर्न दैट एनर्जी विद द सेम फ्रीक्वेंसी विल अट्रैक्ट ईच अदर। वो एनर्जी जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। और ये हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी के केस में भी देखा है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे हम होते हैं वो इसी फ्रीक्वेंसी को हम अट्रैक्ट करते हैं। रेडियो की जिस फ्रीक्वेंसी को हम चलाते हैं वही फ्रीक्वेंसी पे जो गाना बज रहा होता है वो रेडियो में बजने लगता है। इट माइट फील्स लाइक अ कॉन्ट्राडिक्शन बट एक्चुअली इट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट की तरह लगता है लेकिन ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। एक दूसरे के अपोजिट लगता है लेकिन ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। इसका मतलब होता है एनर्जी कंपैटिबिलिटी। जो एनर्जी है वो एक दूसरे को कंप्लीट करनी चाहिए, वो एक दूसरे की कंपेटेबल होना चाहिए। जो एनर्जी होती है वो हमेशा अपने कंपेटेबल एनर्जी जो होती है उसको अट्रैक्ट करती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। तो जैसे कि लॉक होता है, की होता है, ताला चाबी होता है, मेल फीमेल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सेलर बायर होता है, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रगल्स होते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस होते हैं। तो ये देखने में एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन ये एक दूसरे के कंपैटिबल एनर्जीज है। ये अपोजिट नहीं है, ये कंपैटिबल है। ताले के बिना चाबी अधूरी है और बायर नहीं है तो सेलर का कोई काम नहीं है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है, तो पॉजिटिव होगा तभी नेगेटिव होगा। फीमेल है तो मेल भी होगा। तो ये एक दूसरे की कंपैटिबल एनर्जीज होती हैं। ये अपोजिट की तरह दिखती है लेकिन ये एक दूसरे के लिए काम करती है, अपोजिट नहीं होती है। ये एनर्जी एक दूसरे को इसलिए अट्रैक्ट करती है क्योंकि ये मिलके जो है एक दूसरे को पूरा करती है। ये कंपैटिबल होती है क्योंकि ये इनकम्प्लीट होती है एक दूसरे के बिना। ठीक है, ये एक दूसरे को कंप्लीट करती है। तो ये सेम ही एनर्जी के दो साइड होते हैं। एनर्जी सेम है लेकिन ये इसके दो साइड होते हैं। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ताकि ये एक दूसरे को पूरा कर सके, टू बिकम द होल अगेन। ये एक दूसरे को पूरा कर सके, एक दूसरे को कंप्लीट कर सके। तो जो सेम चीज है वो लाइक अट्रैक्ट लाइक के लिए भी अप्लाई होती है। इसका मतलब भी ये होता है कि कंपैटिबल एनर्जी विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो कंपैटिबल एनर्जी होगी वो ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो इसलिए जब आप सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो आपकी जो कंपैटिबल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होगी उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए जो कंपैटिबल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होगी आपको उस पर वाइब्रेट करना होगा। अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं या फिर आप जो है हैप्पीनेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसकी जो कंपैटिबल एनर्जी होगी, उस चीज़ को पूरा करने वाली जो एनर्जी होगी आपको उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना होता है। जब उस वाइब्रेशन पे पहुंचते हैं तभी उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है अपनी कंपैटिबल एनर्जी फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करने के लिए। जो भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें कैसे उस फ्रीक्वेंसी पे, उस एनर्जी की उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना होता है। जो भी हम चीज़, जो भी हमारी डिज़ायर्स है, जो भी हमारी जो भी हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में अच्छे से समझा कि कैसे लाइक अट्रैक्ट करता है लाइक को। एनर्जी सेम है पर उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग है। तो जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी वैसे ही चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। हाई फ्रीक्वेंसी में है तो हाई फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव सिचुएशन में है, लो लेवल की फ्रीक्वेंसी में है तो आप वैसी ही सिचुएशन और वैसे ही लोगों को, वैसी ही चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। जो सबसे बड़ा लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से काम करता है, वो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जैसी फ्रीक्वेंसी रहेगी वैसी ही आपकी लाइफ रहेगी क्योंकि आपकी लाइफ में वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखने की कोशिश करें। अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, आपको उसको टैकल करने आना चाहिए। कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा बर्डन बना के बैठ जाते हैं और कुछ लोग उसको टैकल करना जानते हैं तो वो सेम ही सिचुएशन को बहुत ईजिली टैकल करके लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो ईजी गोइंग होइए, गो विद द फ्लो इन लाइफ। लाइफ को बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम लाइफ को बहुत सीरियस ले लेंगे तो हम लाइफ को जीना भूल जाएंगे। और अगर लाइफ जीनी है तो बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको कुछ चीज़ें समझने की जरूरत है कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में चेंज करके अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। हमें कुछ ज़्यादा, हमें जाके पहाड़ तो नहीं तोड़ना, हमें कोई जाके बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी। हमें सिर्फ अपने इमोशन को, अपने माइंड को, अपनी फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और हमारी जो लाइफ है वो पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके जाएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। और कोई भी क्वेश्चन आपके हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपके क्वेश्चन के जवाब हमेशा दूंगी। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इस बुक के चैप्टर हम जैसे जैसे आगे आगे पढ़ेंगे ये उतने ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए, उतनी ज़्यादा इसमें एक्सरसाइज आएगी और हम लर्न करेंगे कि कैसे हम चीज़ों को और आसानी से अपनी लाइफ में ट्रैक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे अपनों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।